फिल्म की शुरुआत होती है। फिल्म की स्टार्टिंग में हमें जैक और उसके दो साथियों को दिखाया जाता है जो अंटार्कटिका में कुछ बर्फ के सैंपल्स लेने आए होते हैं। जब वो सैंपल्स ले रहे होते हैं तभी बर्फ नीचे धंस जाती है और उनकी ड्रिल मशीन हजारों फुट नीचे चली जाती है। जैक देखता है अभी तक उन्होंने जो सैंपल्स लिए हैं वो बर्फ की दूसरी साइड है। वो किसी भी तरीके से कूद कर वापिस आकर अपनी जान पर खेलकर उन सैंपल्स को वापिस ले आता है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है कि जैक दिल्ली में एक कॉन्फ्रेंस अटेंड करने जाता है। जैक उस कॉन्फ्रेंस में बताता है कि ग्लोबल वार्मिंग की वजह से हमारे ग्लेशियर्स पिघल रहे हैं। अगर जो हमारे ग्लेशियर्स इसी तरीके से पिघलते रहे तो इस दुनिया से हमेशा के लिए गर्मियों का सीजन खत्म हो जाएगा। लेकिन जैक की बात पर उस कॉन्फ्रेंस में कोई भी ज़्यादा ध्यान नहीं देखता। वाइस प्रेसिडेंट जो होते हैं यूएस के, वो जैक से कहते हैं तुम जो करना चाहते हो उसके लिए अरबों खरबों रुपए लगेंगे और अभी हमारे पास इतने रुपए नहीं हैं। उसी के साथ वो कॉन्फ्रेंस खत्म हो जाती है। उसके बाद हमें दिखाया जाता है समुंदर में एक जगह अचानक से टेम्परेचर 13 डिग्री गिर जाता है। लेकिन वो इंसान जो देखता है कि टेम्परेचर 13 डिग्री गिर चुका है, वो इसे एक मशीन का फॉल्ट समझ के इग्नोर कर देता है। उसके बाद हमें दिखाया जाता है टोक्यो में अचानक बर्फ के बड़े बड़े गोले गिरने लगते हैं। उसकी वजह से बहुत से लोग आहत हो जाते हैं और बहुत से लोग मर जाते हैं। उसके बाद दिखाया जाता है जैक अपने घर वापस आ जाता है। जैक जब घर आता है तो उसे पता पड़ता है उसका बेटा सैम एक सब्जेक्ट में फेल हो चुका है। उसके बाद जैक सैम को समझाता है कि तुम्हें और ज़्यादा अपनी पढ़ाई पर ध्यान देना चाहिए। उसके बाद जैक सैम को एयरपोर्ट पे छोड़ देता है। दरअसल सैम आज न्यूयॉर्क जा रहा है एक क्विज के लिए अपने दो दोस्तों के साथ। उसमें से एक लड़की होती है उसकी दोस्त जिसका नाम लोरा होता है। लोरा को सैम पसंद करता है। इसके बाद ये प्लेन से न्यूयॉर्क की तरफ निकल जाते हैं। लेकिन रास्ते में मौसम खराब हो जाता है और इनका प्लेन का बैलेंस बिगड़ने लगता है। लेकिन कुछ समय के बाद मौसम स्टेबल हो जाता है और ये न्यूयॉर्क पहुंच जाते हैं। जब ये अपने होटल की तरफ न्यूयॉर्क में जा रहे होते हैं तो ट्रैफिक होता है, ये पैदल जाने लगते हैं। तभी सैम देखता है कि बहुत सारे पक्षी वापस शहर की तरफ उड़ के जा रहे हैं। इसे देखकर सैम चौंक जाता है। उसके बाद ये वापस होटल पहुंच जाते हैं और इनका क्विज स्टार्ट होता है। उसके बाद हमें एक प्रोफेसर को दिखाया जाता है जो कि समुंदर के मौसम के विशेषज्ञ होते हैं। प्रोफेसर देखते हैं जहां पर पहले एक जगह -13 डिग्री टेम्परेचर कम हुआ था जो कि इन्हें लगा था किसी मशीन की फॉल्ट की वजह से है। अब वहीं पर और अलग अलग जगह 3 जगह समुंदर में -13 डिग्री टेम्परेचर कम हो चुका है। प्रोफेसर इसे देखकर हैरान रह जाते हैं क्योंकि समुंदर में इतनी जल्दी टेम्परेचर कम नहीं होता। उसके बाद प्रोफेसर जैक को कॉल लगाते हैं। दरअसल प्रोफेसर जैक से दिल्ली में मिले थे। वो जैक को बताते हैं जैसे तुमने कहा था कि ग्लेशियर्स के पिघलने की वजह से समुंदर की धाराओं पर असर पड़ेगा, वो असर पड़ना स्टार्ट हो चुका है। जैक हैरान हो जाता है। वो बोलता है ऐसा होने में अभी बहुत साल बाकी हैं। उसके बाद जैक प्रोफेसर ने जो ईमेल भेजा है उसे चेक करता है। जैक प्रोफेसर को बताता है ऐसा पिछले 10,000 सालों में कभी भी नहीं हुआ। उसके बाद मौसम विभाग बताता है कि लॉस एंजलिस में एक तूफान आया है और उसमें बहुत तेज हवा चल रही है। वो तूफान जब खत्म होता है तो दिखाया जाता है कि लॉस एंजलिस पूरा शहर बर्बाद हो चुका है। उसके बाद नासा की और मौसम के विशेषज्ञों की एक मीटिंग होती है। उसमें वो पूछते हैं कि लॉस एंजलिस में तूफान क्यों आया, क्या कोई इसका रीज़न जानता है। वहाँ पर जैक बताता है कि आपने समुद्र की धाराओं पर ध्यान दिया। ग्लेशियर्स पिघलने की वजह से समुद्र में नमक का पानी कम हो रहा है और उसकी वजह से मौसम में बहुत ज़्यादा बदलाव हो रहा है और आप समझ भी नहीं सकते कि आने वाले समय में अगर जो इसी तरीके से चलता रहा तो आने वाले समय में मौसम कितना ज़्यादा बदतर हो सकता है। जैक बताता है कि कल रात को मुझे प्रोफेसर का मेल आया था, उसमें उन्होंने मुझे कुछ डिटेल भेजी है और वो चाहते हैं कि मैं अपने यंत्र पे इन्हें टेस्ट करके आगे आने वाले समय में मौसम में क्या बदलाव आ सकते हैं वो करके बताऊं। लेकिन वहाँ पर जैक की बात पर ज़्यादा लोग विश्वास नहीं करते। लेकिन कुछ लोग चाहते हैं कि जैक अपने यंत्र में उन डाटा को देखकर बताए कि आने वाले समय में क्या हो सकता है। उसके बाद जैक और उसकी टीम रिसर्च करते हैं और उन्हें पता पड़ता है कि आने वाले 6 से 8 हफ्तों के अंदर मौसम बदल जाएगा और एक आइस एज यानी कि एक बर्फ की एज की शुरुआत होगी जहां पर सब चीज़ें जम चुकी होंगी। उसके बाद ये इन्फॉर्मेशन लेके जैक वाइस प्रेसिडेंट के पास जाता है। वो वाइस प्रेसिडेंट को बताता है आने वाले समय में और ज़्यादा मौसम ख़राब होगा, इसलिए आप कुछ शहरों को खाली करवा दो। लेकिन वाइस प्रेसिडेंट कहते हैं कि पहले जब तुमने मुझसे बताया था तुमने कहा था कि ये सब होने में 100 से 200 साल लगेंगे। जैक बताता है कि मैं गलत था,
ये इतनी जल्दी हो जाएगा मैं खुद भी पता नहीं कर पाया। वाइस प्रेसिडेंट कहते हैं हो सकता है तुम इस बार भी गलत हो, मैं तुम्हारे विश्वास पर शहरों को खाली नहीं करवाता। उसके बाद दिखाया जाता है ब्रिटिश रॉयल फैमिली एक जगह से दूसरी जगह जा रही होती है, लेकिन तभी वहाँ पे बर्फ़ की और ठंड इतनी ज़्यादा बढ़ जाती है कि उनके हेलीकॉप्टर काम करना बंद कर देते हैं और उनके हेलीकॉप्टर जम के बर्फ़ के नीचे दफन हो जाते हैं और ब्रिटिश रॉयल फैमिली पूरी की पूरी ख़त्म हो जाती है। उसके बाद जैक के बेटे सैम को हमें न्यूयॉर्क में दिखाया जाता है। न्यूयॉर्क में बहुत तेज बारिश होने लगती है और ज़मीन से भी पानी आने लगता है। उसके बाद न्यूयॉर्क में सुनामी आ जाती है। सैम और उसके दोस्त अपनी जान बचाकर किसी भी तरीके से भागते हैं। उसके बाद दिखाया जाता है सैम और उसके दोस्त और बहुत सारे लोग एक लाइब्रेरी में शरण ले लेते हैं। वहीं पर दूसरी साइड हमें दिखाया जाता है जैक और उसकी टीम और ज़्यादा रिसर्च करती है और उन्हें पता पड़ता है कि अगले 24 से 36 घंटे के अंदर 3 और बड़े तूफान आने वाले हैं और वो ये देखते हैं कि जब ये 3 तूफान आने वाले कुछ हफ्तों के बाद ख़त्म होंगे तो आइस एज की शुरुआत होगी। ये बात जैक प्रोफेसर को भी बताता है क्योंकि जहाँ पर प्रोफेसर होते हैं वहाँ पर भी एक तूफान आने वाला होता है। वो प्रोफेसर को बताता है कि तुम भी अपनी जान बचाकर भागो, लेकिन प्रोफेसर अपनी जान बचाकर भागने से मना कर देते हैं। उसके बाद जैक के पास सैम का कॉल आता है। सैम जैक को बताता है कि न्यूयॉर्क में सुनामी आई है, उसकी वजह से पूरे न्यूयॉर्क में पानी भर रहा है। उसके बाद जैक सैम को बताता है कि आने वाले कुछ समय के अंदर हवाएं जो हैं बहुत ज़्यादा ठंडी हो जाएंगी और सब कुछ जमने लगेगा, इसलिए तुम किसी बंद जगह में ही रहना और कोशिश करना अपने पास ज़्यादा से ज़्यादा गर्मी कर सको, ज़्यादा से ज़्यादा आग जला सको, और मैं तुम्हें बहुत ही जल्दी लेने न्यूयॉर्क आ रहा हूँ। उसके बाद लाइन कट जाती है। जैक न्यूयॉर्क जाने की तैयारी करने लगता है, लेकिन तभी जैक का सीनियर उसके पास आता है और वो बताता है कि तुमसे प्रेसिडेंट मिलना चाहते हैं। जैक प्रेसिडेंट को बताता है कि ये तूफान 6 से 8 दिन चलेगा, उसके बाद तूफान रुक जाएगा और यहाँ का टेम्परेचर उतना ही होगा जितना शीत युग में था। प्रेसिडेंट जैक से पूछते हैं कि अब हमें क्या करना चाहिए। जैक बताता है हमें दक्षिण की तरफ जितना दूर जा सकते हैं उतना दूर जाना चाहिए। प्रेसिडेंट पूछते हैं जो लोग उत्तर में फंसे हुए हैं उनका क्या। जैक बताता है कि उन्हें बचाना मुश्किल है। उसके बाद जैक अपने बेटे को बचाने के लिए न्यूयॉर्क की तरफ निकल जाता है और अब यहाँ पर प्रेसिडेंट डिसाइड करते हैं जैसा जैक ने कहा है वैसा ही हम करेंगे। हम जितने ज़्यादा लोगों को बचा सकते हैं हम उतने लोगों को बताएंगे और दक्षिण की तरफ जितना दूर जा सकते हैं अपने लोगों को लेकर उतना दूर जाएंगे। के बाद न्यूयॉर्क में हमें जैक के बेटे सैम को दिखाया जाता है। सैम ने जिस बिल्डिंग में आसरा लिया है उस बिल्डिंग में और भी बहुत से लोग होते हैं। तभी जो रोड पे पानी भरा हुआ था न्यूयॉर्क में अब वो बर्फ में बदल जाता है ठंड की वजह से। तो लोग डिसाइड करते हैं कि हम दक्षिण की तरफ अपनी जान बचाने के लिए जाएंगे और सब लोग दक्षिण की तरफ जाने लगते हैं। जैक का बेटा सैम बहुत से लोगों को रोकता है और उन्हें समझाता है कि मेरे पापा एक मौसम विशेषज्ञ हैं और उन्होंने कहा था कि आने वाले समय में और सर्द हवा हो जाएंगी और हम बाहर ज़्यादा देर टिक नहीं पाएंगे, हमारी जान भी जा सकती है, इसलिए हमें इसी लाइब्रेरी के अंदर रहना चाहिए, हमें अपनी मदद का इंतजार करना चाहिए, कुछ लोग हमें बचाने के लिए ज़रूर आएंगे। लेकिन सैम की बात पर लोग यकीन नहीं करते और वो चले जाते हैं। लेकिन सैम और उसके कुछ दोस्त लाइब्रेरी के अंदर रह जाते हैं और वो एक जगह इकट्ठा होकर किताबों को जलाने लगते हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा अपने पास गर्मी रख सकें। तभी सैम का दोस्त पूछता है कि क्या तुम्हारे पिता जरूर आएंगे, क्योंकि यूरोप पूरा बर्फ़ के अंदर दब चुका है और उत्तर की तरफ सारी बर्फ़ जमी हुई है। सैम कहता है कि मेरे पिता ने मुझसे वादा करा है, वो मुझे लेने जरूर आएंगे। उसके बाद हमें जैक को दिखाया जाता है वो अपने साथियों के साथ गाड़ी में न्यूयॉर्क की तरफ जा रहा होता है, लेकिन बर्फ़ इतनी ज़्यादा होती है वो गाड़ी से नहीं जा पाता। उसके बाद उसके साथी और वो पैदल ही चलने लगते हैं। अब बर्फ़ इतनी ज़्यादा पड़ चुकी है कि बड़ी बड़ी बिल्डिंग भी बर्फ़ के अंदर दब चुकी हैं। तभी हमें दिखाया जाता है जैक का एक साथी इसी तरीके की बर्फ़ की बिल्डिंग पर चल रहा होता है, लेकिन तभी शीशे का कांच टूट जाता है और जैक का साथी सामान के साथ नीचे गिर जाता है, उसमें उसकी मौत हो जाती है। उसके बाद जैक और उसका एक साथी अपना सफ़र आगे स्टार्ट कर देते हैं और वो धीरे धीरे आगे बढ़ने लगते हैं। उसके बाद लाइब्रेरी में हमें दिखाया जाता है लोरा की तबीयत खराब होने लगती है। दरअसल सैम लोरा से प्यार करता है,
क्योंकि लोरा के पैर में एक चोट लगी है, उसमें इन्फेक्शन होने लगता है, इस वजह से लोरा की तबीयत खराब होने लगती है। सैम और उसके साथी लोरा के लिए पास में ही एक शिप में दवाई लेने के लिए जाते हैं, लेकिन तभी दिखाया जाता है बाहर कुछ भेड़िए आ जाते हैं जो कि जू से छूटे होते हैं। वो इन पर हमला कर देते हैं, लेकिन सैम और उसके साथी किसी भी तरीके से अपनी जान बचाकर वापस लाइब्रेरी की तरफ आने लगते हैं। तभी हमें दिखाया जाता है न्यूयॉर्क में तूफान आ जाता है और सब चीजें जमने लगती हैं, लेकिन सैम और उसके साथी किसी भी तरीके से बचकर लाइब्रेरी के अंदर आ जाते हैं और सारी किताबों को जलाने लगते हैं, क्योंकि ये अगर जो किताबों को नहीं जलाएंगे तो ये मर जाएंगे जमकर। उसके बाद दिखाया जाता है जहाँ पर जैक और उसका साथी होता है वहाँ पे भी तूफान आ जाता है और सब कुछ जमने लगता है, लेकिन जैक अपनी समझदारी का उपयोग करके अपने आप को किसी भी तरीके से बचा लेता है आग जलाकर। जब कुछ समय के बाद यहाँ से तूफान गुजर जाता है तो जैक फिर से सैम की तरफ जाने के लिए निकल जाता है और कुछ समय के बाद जैक और उसका साथी सैम के पास पहुंच जाते हैं। हमें दिखाया जाता है कि सैम और उसके साथी आग जलाने की वजह से बच जाते हैं। उसके बाद जैक अपने सीनियर को कॉल करता है और उनको बताता है कि न्यूयॉर्क में बहुत से लोग बच चुके हैं, हमें मदद की जरूरत है। उसके बाद उसका सीनियर प्रेसिडेंट को बताता है दरअसल प्रेसिडेंट की तूफान में मौत हो जाती है और अब वाइस प्रेसिडेंट को प्रेसिडेंट बना दिया जाता है। प्रेसिडेंट न्यूयॉर्क की तरफ कुछ हेलीकॉप्टर भेज देते हैं जो बचे हुए लोगों को बचा लेते हैं। उसके बाद हमें दिखाया जाता है प्रेसिडेंट एक न्यूज़ पे इंटरव्यू देते हैं और वो बताते हैं हमने प्रगति को हल्के में लिया, हमने नेचर के साथ खिलवाड़ करा और नेचर ने हमें जवाब दिया कि हम नेचर के आगे कुछ भी नहीं है और आगे से अगर जो हमें बचे रहना है तो हमें नेचर की इज्जत करनी होगी और नेचर को बचा के रखना होगा। इसी के साथ ये मूवी खत्म हो जाती है। ये मूवी हमें बताती है कि ग्लोबल वार्मिंग के साथ खेलने की वजह से इंसान की जान खतरे में आ सकती है और पूरी दुनिया खत्म हो सकती है। इसलिए हमें नेचर की इज्जत करनी चाहिए और नेचर को सुरक्षित बना के रखना चाहिए। इसी के साथ ये मूवी खत्म होती है। उम्मीद करते हैं कि ये मूवी आपको पसंद आई होगी।